नमस्कार दोस्त, यहाँ पर ये है झांसी उत्तर प्रदेश के स्मार्ट सिटीज में आने वाला झांसी का महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर एक अभी बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसे हम हादसा ही बोल सकते हैं, और एक बहुत बड़ी लापरवाही भी, जिसके अंदर लगभग 10 बच्चों की जान चली गई है। और इसका सीधा सीधा जिम्मेदार यहाँ पर उस मेडिकल कॉलेज का स्टाफ, उस स्टेट की गवर्नमेंट है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में पूरी मामले की जानकारी प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस हॉल में हादसा हुआ उसकी क्षमता सिर्फ 18 बेड की, यानी कि वहाँ पर सिर्फ 18 बच्चों को हम रख सकते हैं, लेकिन उस वक्त वहाँ पर 55 बच्चे अवेलेबल थे। इतना ज्यादा क्राउड वहाँ पर था, और इस बात को हम ही कंफर्म नहीं कर रहे हैं, तो यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी कंफर्म कर रहे हैं। यहाँ पर भास्कर की खबर के अनुसार 8 बच्चे अभी तक नहीं मिले हैं। अब उस वार्ड के अंदर लगभग 55 बच्चे उस समय वहाँ पर थे, लेकिन जैसे आग लगी उसमें से लगभग 45 बच्चों को तो रेस्क्यू कर लिया गया। वो यहाँ पर कोई टीम ने नहीं किया, उन्हीं के परिजनों ने किया जो उस समय वहाँ पर मौजूद थे, और यहाँ पर 10 बच्चे तो उसी समय ऑन द स्पॉट मारे गए। अब यहाँ पर ये दुर्घटना जिसको संभाला भी जा सकता था, लेकिन ये जो वार्ड है इसी की वजह से ये दुर्घटना और ज्यादा फैल गई। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जिस वार्ड में बच्चों को रखा गया है वहाँ पर 2 गेट थे। अंदर की तरफ क्रिटिकल केयर यूनिट, जिसके अंदर सबसे ज्यादा बच्चों की मौतें हुई। अब इस वार्ड के अंदर तो 2 यहाँ पर गेट थे, लेकिन उस हॉल के अंदर सिर्फ एक ही गेट था। यहाँ पर एग्जिट और एंटर का सिर्फ एक ही गेट था, जिस वजह से वहाँ पर धुआं भर गया और रेस्क्यू होने में भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होने लग गई। यहाँ पर इसी वजह से इतने सारे बच्चों की जान चली गई। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी वजह यहाँ पर निकल के आई। यहाँ पर खबरों के अनुसार लगभग 2 घंटों तक इमरजेंसी अलार्म नहीं बजा। अब यहाँ पर ये दुर्घटना तो कहीं भी हो सकती है, ये यहाँ पर कोई अपनी तरफ से नहीं करता, लेकिन इसके लिए हमारे पास क्या उपाय है। यहाँ पर ये तो बहुत जरूरी है ना कि ऐसी दुर्घटना अगर दोबारा वहाँ पर होती है तो उस हॉस्पिटल के पास क्या रेस्क्यू करने के लिए, ऐसी स्थिति को हैंडल करने के लिए उस हॉस्पिटल के पास क्या चीजें हैं, ऐसे वो यहाँ पर उस स्थिति को हैंडल कर पाएगा। जैसा कि यहाँ पर हमें खबरों में मिला कि इस हॉस्पिटल में ये गैस सिलेंडर थे, जो यहाँ पर आग को बुझाने वाले गैस सिलेंडर थे, खबरों के अनुसार उनकी एक्सपायरी डेट 2020 में ही निकल रही। वो गैस सिलेंडर ऐसे ही पड़े हुए थे, जिसके बारे में झांसी मेडिकल कॉलेज को यहाँ पर कुछ पता ही नहीं था। और इसके बाद यहाँ पर एक रिपोर्ट में पता चला कि उस वार्ड का ऐसा डिजाइन बना हुआ है कि उसके अंदर जाने का यहाँ पर सही रास्ता नहीं है, जिस वजह से उसकी खिड़की तोड़कर यहाँ पर पानी की बौछार की गई। अब योगी सरकार यूपी के झांसी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का वादा कर रही है, लेकिन उससे यहाँ पर एक हॉस्पिटल तक नहीं संभल रहा है। जहाँ पर यूपी के सीएम साहब एक ही दिन में बहुत सारे सभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। उनके पास कोई टाइम नहीं है अपने ही राज्य के मुद्दों को हल करने के, और दूसरे राज्यों में जा के कटेंगे और बटेंगे के वादे कर रहे हैं। यहाँ पर जिस दिन ये दुर्घटना हुई उसी के दिन और उससे थोड़े समय पहले बाबा योगी साहब ने कानपुर में रोड शो किया, अलीगढ़ में जनसभा की, और उसके बाद गाजियाबाद में रोड शो किया। यहाँ पर सिर्फ एक सभा में इन्होंने इस घटना के बारे में जिक्र किया, जिसमें उन्होंने क्या बोला आप खुद सुन सकते हैं। रात्रि में एक दुखद घटना झांसी में घटित हुई। जिन बच्चों में गंभीर बीमारी हो जाती है, नवजात शिशु होते हैं, उन बच्चों का जो वार्ड था उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण वहां पर एक दर्दनाक घटना घटित हो गई थी। 10 मासूम बच्चे उस अग्निकांड की चपेट में आ गए थे। तो उसी की व्यवस्था में वहां पर शेष 54 बच्चों को सुरक्षित निकाला जा सके और उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था की जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे, और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे, और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। अब यहाँ पर इस हॉस्पिटल को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ सबसे अच्छा बनाने का वादा किया गया था। यहाँ पर 2017 में जब 100 सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रोजेक्ट पास किया गया था, तो उसमें एक सिटी झांसी भी था। और झांसी में जो महारानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल है, इसको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ सबसे बेस्ट हॉस्पिटल बनाने की प्रोजेक्ट पास किया हुआ था। लगभग इसका 70% काम, जो यहाँ पर एक रिपोर्ट में पता चलता है, जनवरी 2024 में हो गया था। इतने फास्ट यहाँ पर काम हो रहा था, लेकिन जनवरी से नवंबर हो गया
30% काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कहाँ पर ये 23% काम अटका हुआ है, ये तो सरकारी जवाब दे पाएगी। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली वो बात है जो हम आपको अब बताने वाले हैं कि जैसे ही दुर्घटना हुई उसी शाम को यहाँ पर डिप्टी सीएम आने वाले थे, यहाँ पर ब्रजेश पटेल आने वाले थे। तो उनके स्वागत के लिए दुर्घटना हुई है लेकिन स्वागत होना जरूरी है, तो उनके स्वागत के लिए चूने की लाइन खींची जा रही है। अभी चूने की लाइन यहाँ पर कौन खींच रहा है? ऐसी दुर्घटना में जिनमें कई लोगों के बच्चे जान गंवा चुके हैं, कई परिजन अपने बच्चों की लाशें ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर सोचने की बात है, यहाँ पर कौन सा दिखावा चल रहा है कि चूने की लाइन खींचेगी तभी यहाँ पर उप सीएम साहब आएंगे या सीएम साहब आएंगे या कोई भी बड़ा अधिकारी तभी आएगा जब उसके स्वागत के लिए कोई ना कोई आप अलग से कोई बंदोबस्त करेंगे, तभी कोई बड़ा अधिकारी वहां पर आएगा। अब इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई तो उसके बारे में ऑपोजिशन तो मुद्दे उठाएगा ही से, जिसका जवाब प्रेजेंट में जो सरकार वहां पर है उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो प्रेजेंट में वहां पर सरकार है वो उतना अच्छा काम नहीं कर पा रही है जिसको करना चाहिए था। अब यहाँ पर इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई है तो वहां पर सीएम साहब को आना चाहिए था, सिर्फ उप सीएम आया। अब ये सोचने की बात है कि इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई लेकिन सीएम साहब रैलियों पे रैलियां कर रहे हैं, कहीं रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि चुनाव इम्पोर्टेंट है और जनता की कोई भी जरूरत और जो भी ख्वाहिशें हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनकी पार्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने यहाँ पर एक वीडियो बनाई थी कि कटेंगे और बटेंगे, जो आपको इस चैनल के अंदर मिल जाएगी, उसको आप जरूर देखिए, जहाँ पर हमने सीएम साहब के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातों के बारे में जानकारी दी है आपको। दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी ये रिसर्च कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यूपी के बारे में आपके क्या ख्याल है, वहाँ की सरकार के बारे में आपके क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।